हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं। आज ट्यूसडे 29th ऑफ अगस्त और आज मार्केट बंद हुआ है 19,342। और अभी हम बात करेंगे कल के लिए 30th ऑफ अगस्त। अब 2 दिन बचे हैं ये महीना ख़त्म होने को। और ये हफ्ता, ये इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है, मतलब इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो तो ऑब्वियसली फ्राइडे को आएगी, लेकिन थर्सडे को जो है इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड फ्राइडे से सितंबर सीरीज हमारी शुरू हो जाएगी। और फिलहाल निफ्टी जो है 19,342 पे फिलहाल क्लोज कर रहा है। ठीक है, ये आज की कैंडल, ये कल की, और ये है फ्राइडे वाली कैंडल। जब फ्राइडे वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया था, बहुत से कमेंट्स आए थे, बहुत से लोग जो है टीवी पर भी, कि अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, अब तो मार्केट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे पास तो इस बात का प्रमाण है कि मैंने क्लियरली कहा था कि मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुलेगा, एक डिप लगाएगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलेगा। अभी भी ये मार्केट कुछ खास ऊपर निकला नहीं है। आज भी जो है इसने, कहते हैं ना, मरते मरते एक इस ट्रेंड लाइन के पास जो है जबरदस्ती का क्लोजिंग किया हुआ है। ऑब्वियसली ये एक जबरदस्ती की क्लोजिंग है, लेकिन क्लोजिंग है और ग्रीन में क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो कई सारे स्टॉक्स आज बहुत ही अच्छी खासी रैली किए हुए हैं, 2-2, 3-3%। मेरे कुछ स्टॉक्स 5-5% की रैली किए हुए हैं आज। ठीक है, वो स्टॉक जो मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी रेकमेंड किए हुए थे, लेकिन हमने जो है काफी पहले ही जो है उसमें बुक किया हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक ने जो है अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। तो आज तो मतलब हमने कुछ पोजीशन बनाई है फार्मा स्टॉक में, एंड वी हैव बुक्ड इन मेटल सेक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल सेक्टर अभी खराब हो गया, हमें प्रॉफिट मिला, हमने बुक कर लिया। अब जरा सा नीचे आएगा देन हम फिर से उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए कल की क्लोजिंग निफ्टी की 19,306, जो 300 के ऊपर थी, यानी कि 50 ईएमए के ऊपर, जो कि खड़ा है 19,285 पे। और आज की हमारी क्लोजिंग है 19,342 और हाई लगाई 19,377। अभी तक जो है मार्केट ने 23.8% यानी कि 19,410 का लेवल ना छुआ है, ना टच किया है, ना क्रॉस करने की कोशिश की है, ना भाव छापा है, कुछ नहीं। उस तरफ वो गया ही नहीं है। आज जाने की कोशिश कर रहा था पर 377 से घूम गया। अभी भी मार्केट में देर इज, निफ्टी में जैसे मैंने कहा था कि अगर ये 50-60 पॉइंट की रेंज में भी अगर अटक गया 2-3 दिन, तो वीकली प्रीमियम्स पूरे के पूरे खा जाएगा। तो जो लोग भी मतलब निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं, कॉल पुट कर रहे हैं, यकीन करो ये सबसे आपका कुछ नहीं होना है, उल्टा आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट ही होगा। तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर एनर्जी एंड वेस्टिंग योर मनी ऑन दिस पर्टिकुलर निफ्टी एंड ऑल, बी स्टॉक स्पेसिफिक। और देखिए हमारे रेकमेंडेड स्टॉक ने, हमने कहाँ रेकमेंड किया था उसको, और आज ये स्टॉक कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको छोटा मोटा एग्जांपल दूं, तो एक बंधन बैंक लीजिए, 212 की हमारी बाइंग थी और आज ये स्टॉक जो है 235 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक कहाँ पे जाके आया है, 240 जाके आया है। अभी फिलहाल कुछ दिनों से ये साइडवेज चल रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम, नालको, नालको हमने यहाँ पे रेकमेंड किया था। वन सेक, मैं आपको बताता हूँ नालको। हमने 85, 80, 85-86 के आसपास हमने रेकमेंड किया था उसको, राइट। 85 और 86 के बीच में मैंने कहा था कि आप नालको उठाइए, ये वाली कैंडल के आसपास। और विद इन 2 डेज आपको नालको क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, 85 वाला स्टॉक आपको 93 का भाव दे रहा है। अब ये तो डबल डिजिट आइटम है। सोचिए अगर आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स में 2 दिन में 10% यहाँ पे कमाने मिल रहा है,
85-86 वाला स्टॉक आपको 93 रुपीज का भाव दे रहा है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 रुपीज हो गया। तो 8 से 10% तो आपको ये 2 दिन में ही कवर करके दे रहा है। ठीक है। टाटा स्टील, टाटा स्टील वही हमने जो है 116 115 के बीच में फिर से उसको रेकमेंड किया था। उससे पहले जो है मैंने आपको 115.80 पे रेकमेंड किया था और कहा था कि 110 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये स्टॉक 110 नहीं तोड़ेगा, वो उस तरफ जाएगा भी नहीं। और इस बार भी जो है हमने उसी लेवल पे 115.80 से लेके 116 के आसपास हमने रेकमेंड किया था। और आज ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, सेल को हमने रेकमेंड किया था 84 पे। ये देखिए 84 तक इसके जाने के चांसेस थे, हमने इसको 86 पे ही रेकमेंड किया था। इसको और नाल्को को हमने एक साथ रेकमेंड किया था क्योंकि दोनों का लेवल लगभग लगभग सेम ही आ रहा था। लेकिन सेल इज अ स्लो मूवर, और ये जो है 86 वाला 85.7 से लेके 86 वाला स्टॉक, इसने जो है आज 88.60 की हाई लगाई है, यानी कि इसमें 2-2.5 रुपए का आपको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन नाल्को, नाल्को जबरदस्त भागा। आपको 2 ही दिन में इसने जो है 7 to 8%, 8 to 10% का रिटर्न दे दिया। अब आप कौन से लेवल पे लेते हो, कितना लेते हो, ये सब भी तो मैटर करता है ना। ठीक है। तो इस तरीके के जो है आपको ट्रेडिंग टिप्स आती है। तो आप लोग भी जो है इसका बेनिफिट लीजिए, मुझे से व्हाट्सएप कीजिए 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399। 399 का चार्ज है और उसका जो रिटर्न आपको मिलना है वो 10,000 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर पेइंग मी। इट्स अ ओपन चैलेंज। आप ज्वाइन करिए एंड यू आर गोइंग टू अर्न डेफिनेटली, बट इन इन डिलीवरी। अगर आप एफएनओ या कॉल पुट के भरोसे आ रहे हो तो रहने दीजिएगा, बिकॉज हम लोग कॉल पुट रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको 10 कॉल दे रहा हूं तो 10 में से 2 हमारे कॉल पुट होंगे, बाकी जो है 80%, 80 to 90% जो है हम लोग आपको डिलीवरी में ही ट्रेड देंगे। ठीक है। तो जस्ट व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399। जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं वो सीखना इसके लिए जरूरी है टेक्निकल, क्योंकि देखिए क्या होता है। कल मैंने एक स्टॉक दिया था, ग्लेनमार्क फार्मा। अब ग्लेनमार्क फार्मा मैंने कल आपको मैसेज भी इसका दिखाया था, जो लोग नहीं देख पाए वो मेरे कल का वीडियो चेक कर लीजिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा मैंने ये लेवल पे रेकमेंड किया था 742 पे। 738 की 737 की इसने कल लो बनाई थी। नहीं सॉरी, ये वाली, हाँ, 738 की इसने कल लो बनाई थी। और मैंने जैसे ये 742 पे आया मैंने कहा कि आप ग्लेनमार्क फार्मा उठाइए। कुछ लोग ये नहीं ले पाए क्योंकि उनको लगा कि स्टॉक फिर से नीचे जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। और मैंने कहा कि आप आंख बंद करके मेरे भरोसे पे उठाइए, पर वो लोग नहीं उठा पाए। रिजल्ट आपके सामने है। दिस इज जस्ट अ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ विच क्या क्या होता है कि कई बार स्टॉक सही होता है, उसका रिकमेंडेशन भी सही होता है, लेकिन एक एक फियर होता है कि वाकई में ये बढ़ेगा। और वो फियर इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट अवेयर हाउ एंड what are the things which we can see in the chart, because of which इस तरीके के शॉर्ट रिकमेंडेशन आते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी टेक्निकल चार्ट वगैरह सीखना चाहते हैं, पूरा मार्केट, जो लोग भी नए हैं, मेहरबानी करके ऑप्शन में मत पड़िए, मेहरबानी करके फ्यूचर में ट्रेड मत करिए। अगर आप नए हो, अगर आप पुराने भी हो, पहले अपना पैर पूरी तरह से डिलीवरी बेस्ड कैश मार्केट में जमाइए। और एक बार आपका पैर यहाँ पे जम गया तो आपको फ्यूचर और ऑप्शन करने की नौबत भी नहीं आएगी।
फ्यूचर और ऑप्शन करके एक बंदा मुझे बताइए जिसने जो बंदा अपना कैपिटल भी संभाल पाया हो। प्रॉफिट होना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो 2 लाख रुपए लेके अगर काम कर रहा है ऑप्शन में, अगर वो 2 लाख रुपए उसने सही सलामत आज तक रखे हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं खुद ऑप्शन को प्रमोट करना शुरू कर दूंगा। ये सब से मैं बहुत गंदी तरह से गुजर चुका हूँ, एंड आई नो व्हाट ये ऑप्शन जो है, फ्यूचर जो है, सिर्फ और सिर्फ एक एक दलदल है जहां पे एक बार आपका एक पैर गया, वो आपको पूरा का पूरा अंदर डुबा देगा। इसके साथ साथ पैसों का तो लॉस होगा ही होगा, आपका मूड, आपका जो मेन बेसिक स्वभाव है वो तक बदल जाएगा। और जाहिर सी बात है, इंसान को जब लॉस होता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे का नहीं होता, उसका मेन कॉन्फिडेंस यहाँ पे वीक हो जाता है। और स्टॉक मार्केट पहले ही बदनाम है, इसको पहले ही गैम्बलिंग, जुआ, ये सब उपनाम मिले हुए हैं, जबकि स्टॉक मार्केट जैसा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं है। यहाँ पे आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना कस्टमर ढूंढने की जरूरत है ना कुछ, आपको सिर्फ अपने आप को रेडी करने की जरूरत है। आपको सिर्फ अपने आप को इस लेवल तक प्रिपेयर करने की जरूरत है कि अगर कोई भी चार्ट आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप इजीली बता सको कि इसमें आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके 10,000 के 25,000, 25,000 के 50,000 बन सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विदाउट एफ एन ओ। यस, विदाउट एफ एन ओ। तो इसके लिए जो है बहुत सी ट्रिक्स है, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप ये बातें ध्यान में रखते हैं, अपनी प्रैक्टिस में ले लेते हैं, आप ये सीख लेते हैं, आई ओपनली चैलेंज यू, अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो आप मुझे बताइएगा, डेफिनेटली आपका हर ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। हर ट्रेड से आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, आप में भी और आपके चार्ट में भी, वो सब हम जो है ये हमारे 5 दिन के सेशन में सिखाते हैं। सिर्फ मार्केट नहीं, आपको मार्केट में कैसे टैकल करना है, आपके स्वभाव में कौन क्या फर्क आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी मार्केट को कैसे सूट करनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें कवर होता है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह आप कैसे ट्रेड लोगे और वो ट्रेड को सक्सेस करके बताओगे, ये आपको हमारे 5 दिन के सेशन में सिखाया जाता है। इसकी फीस है 5,000 की, और जैसे आपका कोर्स खत्म होगा, विद इन अ वीक और मे बी 10 डेज, आपको हमारी तरफ से एक ट्रेडिंग टिप आएगी जिसमें से आपका ये पूरा फीस का पैसा आप कवर कर सकते हो। तो मार्केट में अगर आपको आना है, आने से पहले पूरी तरह से अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि अब ये मार्केट 2,000 3,000 का नहीं रहा। अब जब मैंने निफ्टी ज्वाइन किया था, जब मैंने मार्केट ज्वाइन किया था, तब निफ्टी 5,000 4,000 का था। ये 2006-7 की बात है। आज निफ्टी 18,000 19,000 की है, और अभी कुछ ही दिनों में 20,000 हो जाएगी। तो ये लेवल पे आपको बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि अभी कोविड के बाद में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तेजी देखी है। जब ये मार्केट एक न्यूज पे करेक्शन देना शुरू करेगा, एफआईआई जम के सब जब सेलिंग में आएंगे, डीआईआई सेलिंग में आएंगे, जितने अकाउंट खुले हैं ना कोविड में, आधे से ज्यादा अकाउंट पे ताला लगने वाला है। मैं ये चाहता नहीं हूं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है जब भी एक बड़ा करेक्शन आता है, मेजोरिटी ऑफ द डीमेट अकाउंट गेट शट। व्हाई? क्योंकि लोगों के या तो पैसे अटके हैं, या तो लोगों के लॉसेस हुए हैं,
पूरी मार्केट लोगों के नजर से गिर जाती है, कह रहे ये तो दगाई करती है, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो ये है वो है। गैम्बलिंग ये नहीं है। आप बिना सीखे, बिना मार्केट को समझे, बिना मार्केट की लैंग्वेज को समझे आप मार्केट में पैसा बनाने आए हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको मुझसे कोई काम करना है, आपकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है और ना मेरी भाषा आपको समझ आ रही है, तो अल्टीमेटली हम दोनों को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। मैं आपसे कंटाल जाऊंगा, आप मुझसे कंटाल जाओगे। तो मार्केट में क्या है? यही हो रहा है। आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मार्केट आपकी लैंग्वेज समझने नहीं बैठा है। मार्केट इज सुप्रीम। आपको ही मार्केट की भाषा समझनी पड़ेगी। और मार्केट की क्या भाषा है? वो है ये टेक्निकल चार्ट। हर एक इंडिकेटर यहाँ पे उसकी लैंग्वेज है, जो अपने अपने तरीके से आपको ये आगाह करती है कि अब कल क्या होगा, अब परसों क्या होगा, अब नरसों क्या होगा। हर कैंडल आपको बताती है कि कल क्या होने वाला है। अब वो कैसे जानना है आपको? तो आप जो है हमारे 5 दिन के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दिन के 2 से ढाई घंटे के होंगे और इसमें आपको बेसिक से लेके कैलकुलेशन तक सब कुछ इसमें कवर सिखाया जाएगा आपको। किसी पे डिपेंड हुए बिना आप अपना ट्रेड सक्सेसफुली ले लोगे, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है? तो आप मार्केट सीखिए, आप ट्रेडिंग टिप्स एट 399 की सर्विस ज्वाइन कीजिए और एफर्टलेसली काम कीजिए, विदाउट एनी टेंशन काम कीजिए और अच्छा पैसा बनाइए। ठीक है? चलिए, अब कल के लिए जो है निफ्टी क्या करेगा? अब कल के लिए, कल है वेडनेसडे, हो सकता है कल भी एक ऐसा ही एक रेंज बाउंड दिन हो। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है इसने एग्जैक्टली ये लाइन के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत नीचे है पर एग्जैक्टली ये लाइन पे ही क्लोज किया हुआ है। अब नीचे में वही खतरा मंडरा रहा है फिर से, 19,150। ऊपर में यही ट्रेंड लाइन है। अगर किसी कारण से कल अच्छी तेजी हुई और ये यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है, तो कल का कल अगर ये नीचे नहीं आया, अगर ये एक बार ये ऊपर निकल जाता है, फिर से वही कहानी होगी। डाउन साइड में फिर ये जो ब्लू लाइन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्लू लाइन टूटी तो ये बीच वाली लाइन जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगी। और इस बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले फ्राइडे को हफ्ते की वीकली लो बनी थी 229। अगर मार्केट को वो ब्रेक करनी है तो आने वाले 3 दिन है, 3 दिन में 229 की लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो वही है हाल निफ्टी का। इसलिए मैंने आपको कहा था निफ्टी को अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है, इसमें कोई खास कुछ है नहीं। इंडेक्स को पूरी तरह से आप अवॉइड ही करिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइए। आज एफएमसीजी में करेक्शन हुआ था, ठीक है। हमने आज एफएमसीजी में एक पोजीशन बनाई है। देन रिलायंस में कब से कह रहा था आपको, रिलायंस में एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और इसने जो है फिलहाल ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज किया हुआ है, लेकिन कल मुझे लगता है कि रिलायंस जो है फिर से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला गैप जो है वही फिल करने आया था और वो उसने हाई और लो को मिला के ये वाला गैप जो है शायद उसने फिल कर कर लिया है। तो अब रिलायंस में कोई भी गिरावट आती है 10-15 पॉइंट की, आप उसमें लॉन्ग हो सकते हैं। टारगेट वही रहेगा, 2550, 2650, 2800। ठीक है। आज जो है हमने नाल्को में बुक किया है, टाटा स्टील में बुक किया है। देन अब देखिए ये सब दीपक नाइट्रेट, बजाज फाइनेंस, देन दालमिया भारत, ये सब मैंने कहाँ पे रेकमेंड किया था? दालमिया भारत ये लेवल पे रेकमेंड किया था।
जीएनएफसी, जीएनएफसी तो हमने बुक करने के बाद भी जो है दो बड़ी कैंडल बना दी इसने और पूरा एक राउंडिंग पैटर्न बनाया हो। यूपीएल, यूपीएल के लिए मैं मेरे ग्रुप में, ये जब ये 577 तक गया था, मैंने यही कहा था कि कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब 10-10 शेयर लेके भी इसको एवरेज करते रहो, ये स्टॉक रॉकेट होगा और होगा। और देखिए आज ये स्टॉक फिर से जो है हमारे बाइंग रिकमेंडेशन से ऊपर आ चुका है। पावर ग्रिड 241 वाला 251 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और 253 तक जाके आया। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें जिनको निफ्टी से कोई दरकार नहीं है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आप जुड़िए हमसे और इस सर्विस का बहुत ही अच्छे से बेनिफिट लीजिए। ठीक है, निफ्टी में फिलहाल अभी मुझे कुछ नहीं कहना। नीचे में पॉसिबिलिटी है 19,200 जाने की। ऊपर में अगर मार्केट वाकई में तेज हो गया तो ये 19,600 भी जा सकता है। लेकिन वो फ्राइडे वाली लो है, वो बस मुझे परेशान कर रही है। वैसे जरूरी नहीं होता कि हमेशा वो लो टेस्ट हो या वो हाई टेस्ट हो, पर यू कांट से कि इस बार वो टेस्ट होगी या नहीं होगी। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी के हिसाब से इंडिया विक्स फिर से चुप हो गया है, वही 12.20-22 पे ट्रेड हो रहा है। पर अभी भी जो है मार्केट इंटरनल्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर नीचे आता है तो कल 150 का लेवल निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल होगा। तो निफ्टी में फिलहाल वेट एंड वॉच। स्टॉक स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताया वो हिसाब से यू कैन सिलेक्ट एज पर योर एज पर योर जजमेंट, या फिर यू कैन ज्वाइन अस। फार्मा, फार्मा देखिए कैसा है। कल फार्मा ने तेजी की थी, आज इसने कल की आधी तेजी यहाँ पे रिट्रेस कर ली है। पर अब क्योंकि सेक्टर ओवरसोल्ड है तो फार्मा में शॉर्ट मत रहिएगा। अब जो भी है एक आध दिन में ही जो है मामला सब ठीक हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा कि अब मार्केट क्या करना चाहता है। अभी भी जो है 229 का लेवल दूर नहीं है, एक 100-125 पॉइंट ही दूर है। ठीक है, 342 पे तो फिलहाल निफ्टी क्लोज है। तो अगर 110 120 पॉइंट अगर कल नीचे जाता भी है तो वहां से एक स्पीड की तरह, एक स्प्रिंग की तरह मार्केट उछलेगा, क्योंकि 19,200 और 19,100 ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। तो वहां पर तो आपको आंख बंद करके बाय करना है। ठीक है, हाँ अगर ये 150 का लेवल, 140 150 का लेवल अगर ब्रेक करता है देन मार्केट कैन स्लिप टू 18,900 के आसपास, पर मुझे लगता नहीं है कि इतना नीचे जाएगा। अगर कोई भयानक न्यूज आ गई तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर नीचे जाता भी है इट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, या कल का दिन हो सकता है कि इसी तरह से डल रहे और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहे। ठीक है, तो निफ्टी में मेरा फिलहाल न्यूट्रल, मतलब कुछ खास व्यू नहीं है। आई वोंट से न्यूट्रल, आई वोंट से बेरिश, आई वोंट से बुलिश ऑल्सो। जस्ट अवॉइड निफ्टी फॉर द टाइम बिंग एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। जो भी टूटे फूटे स्टॉक थे, जो लोग ने हाल ही में रैली की थी, आप वो स्टॉक में पोजीशन बनाइए। ठीक है, एंड से टू इट के ऐसे स्टॉक आप सिलेक्ट करो जो आपको अच्छा खासा एक बढ़िया सा स्विंग ट्रेड दे। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी अगर कल मार्केट के दौरान कुछ बोलने जैसा होगा, कुछ बताने जैसा होगा तो आई विल अपडेट। अदरवाइज कल आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। ठीक है,
तो बस निफ्टी के लिए बस इतना ही है, हो सके तो अवॉइड निफ्टी एंड जस्ट कीप पेशेंस, वेट एंड वॉच करिए निफ्टी में। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिलेगी, तो उसमें आप ट्रेड करिए, ठीक है। चलिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड टेक्निकल चार्ट सीखना है देन व्हाट्सएप मी, ट्रेडिंग टिप चाहिए देन व्हाट्सएप मी 9082503553। 399 की मंथली चार्ज होगी और आपको जो है एवरी अदर डे हमारी तरफ से डिलीवरी बेस्ड ट्रेड मिलेगी। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि मैं आपको ऑप्शन का दे दूं, पर मेजोरिटी जो है आपको डिलीवरी बेस ही मिलेगी, ठीक है। देन डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होगी एंड 8 to 10%, 8 to 12% एवरी ट्रेड आपको कमा के देगी, ठीक है। ये तो सर आप जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस और एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।